वेलकम बैक टू माई चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज का जो लेसन प्लान है वो है लेसन प्लान नंबर 9। तो जब भी हम लेसन प्लान लिखते हैं तो हम सबसे पहले मेंशन करते हैं नेम ऑफ स्कूल, नेम ऑफ पीपल टीचर, क्लास, डेट, सब्जेक्ट, पीरियड, सब सब्जेक्ट और ड्यूरेशन। इसके बाद हम मेंशन करते हैं अपना टॉपिक। तो जैसे कि आज हमारा टॉपिक है शैडो। अब टॉपिक मेंशन करने के बाद हम लिखते हैं जनरल ऑब्जेक्टिव्स। तो जनरल ऑब्जेक्टिव में सबसे पहले हम लिखते हैं स्टूडेंट विल बी एबल टू क्लासीफाई ऑब्जेक्ट, इवेंट्स एंड फेनोमेना। स्टूडेंट विल बी एबल टू मेक डिसीजंस ऑन बेसिस ऑफ फैक्ट एंड डेटा टू डेवलप साइंटिफिक स्किल अमंग स्टूडेंट्स। उसके बाद आता है हमारा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। तो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में हमारा सबसे पहला है कॉग्निटिव डोमेन। स्टूडेंट विल बी एबल टू डिफाइन शैडो। इफेक्टिव डोमेन में हम लिखते हैं स्टूडेंट विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ शैडो। और थर्ड है साइकोमोटर डोमेन, जिसमें हम लिखते हैं स्टूडेंट विल बी एबल टू क्लासीफाई द रीजन ऑफ शैडो। उसके बाद आता है हमारा टीचिंग एड्स। टीचिंग एड में हम मेंशन करते हैं ब्लैक बोर्ड, चॉक, डस्टर एंड पॉइंटर को। हाँ, अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ या अपने रिलेटिव के साथ या किसी के भी साथ जिसको आप जानते हैं जो कि टीचिंग लर्निंग प्रोग्राम का हिस्सा है, बीएड कर रहा है, तो उसके साथ ये ज़रूर शेयर कर सकते हैं आप वीडियो। और आने वाली वीडियोस की अपडेट के लिए आप हमारे चैनल के जो नोटिफिकेशन बटन है ना उसको भी हिट कर सकते हैं, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर जाए और आप हमारी वीडियो को सबसे पहले देख पाएँ। सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी पैसे नहीं लगते, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ही जाएँ आज, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। इसी के साथ हमारा जो टीचिंग एड्स के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होता है वो होता है हमारा प्रीवियस नॉलेज। और हमें पता होता है कि प्रीवियस नॉलेज को इस्तेमाल करते हैं हम लोग हमेशा बच्चों का जो भी न्यू नॉलेज है उसे प्रीवियस नॉलेज के साथ जोड़ करके ही पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे प्रीवियस नॉलेज में हमने लिखा है स्टूडेंट्स हैव सम बेसिक नॉलेज अबाउट द टर्म लाइट। अब उसके बाद हमारा जो इंट्रोडक्शन क्वेश्चन है वो ये है कि हम पहले 2 कॉलम बना लेंगे। एक में लिखेंगे पीपल टीचर क्वेश्चंस और दूसरे में लिखेंगे स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स। उसके बाद पहला क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज़ लाइट। तो बच्चों का आंसर होगा कि लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, क्योंकि बच्चे लाइट के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन पहले से ही जानते हैं। उसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन होगा कि व्हाट आर द वेरियस सोर्स ऑफ लाइट। तो यहाँ पर बच्चों को पता ही होगा कि जो सोर्स ऑफ लाइट है वो क्या होती है, क्योंकि उन्होंने लाइट चैप्टर को या फिर लाइट टॉपिक को पहले से ही पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर वो बच्चे बताएंगे कि सन, ट्यूबलाइट एक्सेट्रा ETC इज़ द सोर्स ऑफ लाइट। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन हमारा होगा अमंग द सोर्स ऑफ लाइट विच इज़ द मेन सोर्स ऑफ लाइट फॉर आवर प्लैनेट। तो इतने सारे सोर्स ऑफ लाइट में से जो हमारे लिए मेन लाइट सोर्स ऑफ लाइट है वो कौन सा है, तो बच्चे बोलेंगे कि सन। उसके बाद हमारा फोर्थ क्वेश्चन होगा व्हाट डू वी सी ऑन द ग्राउंड व्हेन वी स्टैंड इन द सन। तो कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा, और मोस्टली लोगों को इसका आंसर नहीं पता होगा। तो ये हमारा प्रॉब्लमैटिक क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद हम अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक करेंगे, यानी कि अपना जो टॉपिक है उसे अनाउंस करेंगे। इंट्रोडक्शन के बाद यानी प्रकरण जब हमारा निकल के आ जाएगा तो हम अनाउंसमेंट ऑफ टॉपिक करते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा है सो स्टूडेंट टुडे वी विल स्टडी अबाउट शैडो इन डिटेल। अब अनाउंसमेंट ऑफ टॉपिक के बाद यानी कि हम जो हमारा जो टॉपिक है उसको अनाउंस कर देंगे कि ये आज हमारा टॉपिक है। उसके बाद हम प्रेजेंटेशन करते हैं। तो प्रेजेंटेशन के लिए कभी कभी टर्म यूज़ होता है एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पे कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है कि प्रेजेंटेशन और एक्सप्लेनेशन में क्या डिफरेंस है, या कहीं पे प्रेजेंटेशन लिखा होता है या तो कहीं पे एक्सप्लेनेशन लिखा होता है। तो कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, कन्फ्यूज़ नहीं होना है आप लोगों को। आपको पता होना चाहिए कि प्रेजेंटेशन और एक्सप्लेनेशन दोनों इंटरचेंजेबल टर्म्स हैं। अब प्रेजेंटेशन के लिए हम 4 कॉलम्स बनाते हैं। स्केल की हेल्प से आप कॉलम्स बना लेंगे। उसके बाद पहला जो हमारा प्रेजेंटेशन का पॉइंट होगा वो होगा टीचिंग पॉइंट। दूसरा पॉइंट होगा हमारा पीपल टीचर एक्टिविटी। तीसरा होगा स्टूडेंट एक्टिविटी और चौथा होगा ब्लैक बोर्ड वर्क। अगर आपको एक और पॉइंट बनाना है यानी कि एक और कॉलम बनाना है तो आप उसमें लिख सकते हैं टीचिंग मेथड। हमारे पास इतनी ही स्पेस थी इसलिए हमने 4 ही कॉलम बनाए। उसके बाद हमारा टीचिंग पॉइंट का पहला है शैडो। तो यहाँ पर शैडो की जो डिफिनेशन है वो टीचर आपको पढ़ाएगा। द ऑब्जेक्ट दैट डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड ओपेक।
object. When an opaque object is placed in the path of light, this opaque object obstructs the ray of light and a dark path is formed behind it. This path is called shadow of the opaque object. उसके बाद स्टूडेंट एक्टिविटी में स्टूडेंट विल लिसन और यहाँ पर ब्लैक बोर्ड वर्क पे लिख सकते हैं आप डार्क पाथ. उसके बाद हमारा आएगा अ शैडो कंसिस्ट ऑफ टू रीजन, ombra and phenomena. Ombra is a region of total darkness. Phenomena is the region of partial darkness which surround the ombra. तो यहाँ पर आप शैडो को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ombra और phenomena. अब जो आपका टॉपिक था उसके बाद आप कुछ डेवलपिंग क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं. जैसे यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज शैडो. अब यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है यानी कि टीचिंग पॉइंट है वो है कंडीशन ऑफ शैडो. तो कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ शैडोज़ आर, ऐसे करके आप एक लाइन लिख देंगे. उसके बाद का हमारा जो होगा वो हम लोग मेंशन करेंगे कि जो भी डेफिनेशन है तो हम लोगों को पेज टर्न करना होगा. अच्छा, यहाँ पर हमने जो लेसन प्लान बनाया है वो बहुत लंबा नहीं है, बहुत लॉन्ग नहीं है, बस कि 5 पेजेस के ही हैं. क्योंकि हम लोगों को क्या होता है ना कि जब हम लोग टीचिंग प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं तो वहाँ पर हम लोग को एक फ़ाइल दी जाती है और उस फाइल में हम लोग को 20 लेसन प्लान्स लिखने होते हैं. तो कहीं फ़ाइल का पेज भर ना जाए, अगर हम एक्सेस लिखेंगे तो फाइल की पेज भर सकते हैं और दोबारा तो फाइल मिलेगी नहीं, इस वजह से हम लोग इतना ही करते हैं. तो पहला पॉइंट है देयर मस्ट बी अ सोर्स ऑफ लाइट. सेकेंड पॉइंट है देयर मस्ट बी एन ओपेक बॉडी. और थर्ड पॉइंट है देयर मस्ट बी एन ओपेक स्क्रीन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ शैडो. अब यहाँ पर स्टूडेंट विल लिसन और ब्लैक बोर्ड वर्क पे हम लोग लिख सकते हैं सोर्स ऑफ लाइट. उसके बाद हमारा कुछ डेवलपिंग क्वेश्चन हो जाएगा जैसे कि व्हाट आर ओपेक ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पर हमने पहला क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट आर ओपेक ऑब्जेक्ट और दूसरा क्वेश्चन हमारा है नेम टू रीजन ऑफ शैडोज़. थर्ड क्वेश्चन हमने पूछा है कि डिफाइन ओम्ब्रा. अच्छा, इसी तरीके से हमारा जो प्रेजेंटेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा. उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो होता है हमारा ब्लैक बोर्ड वर्क. हम हमेशा बोलते हैं कि ब्लैक बोर्ड वर्क के लिए हमको हमेशा एक ब्लैक चार्ट पेपर का इस्तेमाल करना चाहिए, उसको कट करके अपने फाइल पेज पे स्टिक करना चाहिए ताकि वो ज़्यादा इफेक्टिव लगता है और अच्छा लगता है. तो यहाँ पर सबसे पहला टॉपिक हमने अपना मेंशन किया शैडो. उसके बाद हमने इसमें लिखा कि ऑब्जेक्ट विच डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड ओपेक ऑब्जेक्ट. द टू रीजन ऑफ शैडो आर अंडर ओम्ब्रा एंड फेनोम्ब्रा. अब ओम्ब्रा के लिए इट इज़ अ रीजन ऑफ टोटल डार्कनेस और पेनोम्ब्रा के लिए है कि इट इज़ द रीजन ऑफ लेस डार्कनेस और पार्शियल डार्कनेस. अच्छा, इसी के साथ हमारा जो ब्लैक बोर्ड वर्क है वो भी हो जाएगा. अच्छा, ब्लैक बोर्ड वर्क में हमेशा हम लोग नेसेसरी चीज़ें ही लिखते हैं, अननेसेसरी चीज़ें नहीं लिखनी होती है. कि ये नहीं कि आपने पूरा ब्लैक बोर्ड ही फिल कर दिया है और बच्चों को समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या लिखना है, हम लोग को अपनी कॉपी में क्या नहीं लिखना है या क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है. तो मेक श्योर कि आप ऐसा चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें ही लिखें ताकि बच्चे अपनी कॉपीज़ को उसको अच्छी तरीके से नोट्स को मेंटेन कर सकें. उसके बाद हमारा आता है रिकैप्चुलेशन में जब हम लेसन प्लान को पढ़ा कर ख़त्म कर देते हैं उसके बाद बच्चों से कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं. तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो रिकैप्चुलेशन के क्वेश्चंस होते हैं, पहला क्वेश्चन है हाउ इज़ शैडो फॉर्म, दूसरा है व्हाट इज़ ओम्ब्रा, तीसरा है व्हाट इज़ शैडो, फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट आर द कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ शैडो और हमारा लास्ट क्वेश्चन यानी कि फिफ्थ क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ पेनम्ब्रा. मे भी हो सकता है मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत हो बट आप लोगों को माइंड नहीं करना क्योंकि स्पेलिंग तो लिखी हुई है. उसके बाद हमारा जो होगा लास्ट वो होगा हमारा टॉपिक होमवर्क का. तो होमवर्क हम देते हैं बच्चों को ताकि वो अपना जो फ्री टाइम है उसको वेस्ट ना करें बल्कि पढ़ाई करें घर जा करके. तो पहला क्वेश्चन है द लेसर डार्क रीजन ऑफ शैडो इज़ कॉल्ड. ये हमारा जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है. तो यहाँ पर है ओम्ब्रा, पेनोम्ब्रा, ग्राउंड और नन ऑफ दीज. तो इसमें से बच्चों को राइट आंसर बताना है. उसके बाद सेकंड क्वेश्चन हमारा है द डार्क रीजन ऑफ शैडो इज़ कॉल्ड द सोर्स ऑफ लाइट, ओम्ब्रा, पेनोम्ब्रा और ओपेक बॉडी. तो इस तरीके से हमने 2 क्वेश्चंस दिए हैं होमवर्क के लिए. बच्चे का घर जाकर अपना जो नोट्स मेंटेन किए होंगे उसको रिवाइज कर लेंगे तो वो इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हैं. अगर आप चाहें तो कुछ और भी क्वेश्चंस ऐड कर सकते हैं, कोई डायग्राम ऐड कर सकते हैं या कुछ फिगर ऐड कर सकते हैं ताकि बच्चे घर जाकर थोड़ा सा मेहनत करें, क्रिएटिविटी दिखाएं. तो इसी के साथ जो हमारा लेसन प्लान था वो कंप्लीट हो जाता है. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए नोटिफिकेशन बटन को हिट ज़रूर कर दें. साथ ही साथ हम मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए. बाय बाय.